न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो। ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की? वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल? अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी देने की। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिजा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है, नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों। अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाहु अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम